अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। अगर नरेशन की बात करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम नरेशन की बात करें तो नरेशन ऐसी आइडियाज़ या ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके ज़रिए हम अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी सोच, अपने ख़यालात को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों तक पहुँचाते हैं। इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें तो देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट हेल्प अस, यानी कि ये मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारी मदद करते हैं पोर्ट्रे आवर थॉट्स, हमारी सोच को, एंड आइडियाज़ इन वेरियस वेज़, यानी कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे आइडियाज़ ख़यालात को लोगों तक पहुँचाने में, एक हतमी शक्ल देने में नरेशन हमारी मदद करती हैं। तो नरेशन जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। नरेशन डायरेक्ट नरेशंस होती हैं और एक इनडायरेक्ट नरेशन होती है, या डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कि डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच ऐसी स्पीच होती है जिसमें किसी के कहे हुए अल्फाज को विदाउट एनी चेंज हम लोगों तक पहुंचा दें, दूसरों तक पहुंचा दें, तो वो आप लोगों की डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। डेफिनेशन की तरफ देखें तो डायरेक्ट स्पीच इज़ व्हेन द वर्ड्स आर गिवन इन एग्जैक्टली द वे, यानी कि ऐसी स्पीच जो एग्जैक्ट वर्ड्स हमें दिए जाते हैं, उसमें कोई किसी के कहे हुए अल्फाज को एग्जैक्ट हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको आप डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दैट द स्पीकर सेड दैम, यानी कि जो स्पीकर जो है, ये जो बोलने वाला है, वो लोगों को कहता है या दूसरों को कहता है। उन अल्फाज को हम एज इट इज़ अगर लोगों तक पहुंचा दें, लोगों को कह दें, तो वो आप लोगों के डायरेक्ट स्पीच में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड डोंट टेक द कार विदाउट आस्किंग मी। अब यहाँ पे उसने कहा है, उसने जो अल्फाज कहे, जैसे अल्फाज कहे डोंट टेक द कार विदाउट आस्किंग मी, कि मुझसे पूछे बगैर जो है वो कार ना लेके जाना, तो ये उसके अल्फाज थे। तो हमने इसमें बगैर कोई चेंज किए हमने आगे पहुँचा दिए, तो वो आप लोगों के डायरेक्ट स्पीच में आ जाते हैं। और नेक्स्ट अगर एग्ज़ाम्पल में देखें, जॉन सेज आई विल हेल्प यू विद योर वर्क। जॉन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे काम में, तो तुम्हारे काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब जैसे उसने कहा वैसे हमने यहाँ पे आप लोगों तक पहुँचा दिए, नेक्स्ट हमने लिख दिए, तो ये आप लोगों के डायरेक्ट स्पीच में आ जाते हैं। और डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो मोस्टली इन्वर्टेड कॉमर्स में कोटेशन मार्क्स में लिखी जाती है। नेक्स्ट है आप लोगों की इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो जो आपने किसी के कहे हुए अल्फाज को जब हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं, यानी कि उसमें थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करके तो हम अपने अल्फाज में बयान करते हैं, तो वो आप लोगों की इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। तो इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो इनडायरेक्ट स्पीच इज़ द रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट समवन एल्स सेड इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि किसी शख्स ने या किसी ने भी कोई लफ्ज़ कहा होता है, कोई अल्फाज कहे होते हैं, तो उनको जब अपने अल्फाज में हम बयान कर देते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाता है, बट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट वाज सेड। लेकिन जो हम अपने अल्फाज में उनको बयान करते हैं उसके मीनिंग में चेंजिंग नहीं आती, मीनिंग वही रहता है, लेकिन हम उसको अपने अल्फाज में बयान कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड आई विल डेफिनेटली बट इट बाय इट। तो यहाँ पे ये टी की थोड़ी सी गलती होगी, इसको कर लें, करेक्ट कर लें। आई विल डेफिनेटली बाय इट, मैं इसको यकीनन ख़रीदूँगा। तो अब ये उसने कहा था, किसी शख्स ने कहा है, लेकिन हम अगर अपने अल्फाज में बयान करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही सेड दैट ही वुड डेफिनेटली बाय इट। अब यहाँ पे हमने अपने अल्फाज में बयान कर दिया कि ही सेड दैट, कि वो कहता है ही वुड डेफिनेटली बाय इट, कि वो इसको यकीनन ख़रीदेगा। तो ये अपने अल्फाज में हमने बयान कर दिए, तो ये आप लोगों की इनडायरेक्ट स्पीच आ गई। शैला सेड टू मी यू केम बैक इन द आफ्टरनून। अब शैला ने मुझसे कहा कि तुम दोपहर के बाद वापस आओ। यहाँ पे अब बात करें तो शैला टोल्ड मी दैट आई हैड टू कम बैक इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, शैला ने मुझे बताया। अब ये अपने अल्फाज में हमने बयान कर दिया कि शैला ने जो मुझसे कहा था वो मैंने अपने अल्फाज में बयान कर दिया, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो ये रूल्स इसके क्या कौन कौन से होते हैं, इसके 6 रूल्स होते हैं। फर्स्ट इसका ये होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने
किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिटी उसकी मालूम करनी होती है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, हम जो है वो इन्वर्टेड कॉमास को कैसे रिप्लेस करेंगे, उसके बाद प्रोनाउंस कौन से हैं, उसके बाद टेंस कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिटी में देखते हैं। नेक्स्ट इसका रूल ये होता है कि चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग, अब अगर प्रीवियस में देखें तो प्रीवियस की बात करें तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, ही सेड आई विल डेफिनेटली बाय इट। अब यहाँ पे ही सेड जो है वो आप लोगों की रिपोर्टिंग स्पीच है और आई विल डेफिनेटली बाय इट ये आप लोगों की रिपोर्टेड स्पीच है। जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होती है वो आप लोगों की रिपोर्टिंग स्पीच होती है और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो अब यहाँ पे बात करें तो उसने चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब कहा है, तो अब जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब होगा उसमें चेंजिंग, हमने सेकेंड रूल हमारा ये होता है कि उसमें चेंजिंग करनी होती है। थर्ड रूल हमारा ये है कि रिप्लेस विद दैट, रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास विद दैट और इफ़ वेदर। अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हमने रिप्लेस किसके साथ कर देना है, दैट या फिर इफ़ या वेदर के साथ हमने रिप्लेस कर देना है। वो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बता दूंगा कि दैट और इफ़ वेदर को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट रूल इसका ये है कि चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब इसके प्रोनाउन में चेंजिंग हमने लेके आनी है कि प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं, यानी कि जो प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच का, जो प्रोनाउन है रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन के कौन से प्रोनाउन के साथ हमने इसको चेंज करना है। नेक्स्ट रूल इसका ये है चेंज ऑफ टेंस। अब हमने अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस आ जाए तो हम बिल्कुल चेंजिंग नहीं करते, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ जाए तो फिर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच टेंस। उसके बाद लास्ट पे हम टाइम को अपडेट करते हैं कि टाइम जो है वो टाइम को भी हम चेंज करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप या वन बाय वन पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट है आइडेंटिटी। वी विल आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस और नरेशन, कि एक सेंटेंस में या नरेशन में क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड रूल क्या है, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब्स। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो हैं उसमें से टू आ जाए तो हम उसको चेंज कर देते हैं टेल में, और अगर सेज टू आ जाए तो उसमें उसको हम चेंज कर देते हैं टेल्स में, और अगर सेड टू आ जाए तो हम उसको चेंज कर देते हैं टोल्ड में। लेकिन अगर से, सेज ये आ जाएँ तो हम इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं उसको ख़त्म करके हम दैट लगा देते हैं या इफ़ या वेदर लगा देते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो चेंज इन प्रोनाउन है। चेंज इन प्रोनाउन में हमारे पास तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन आ जाए तो आपने रिपोर्टिंग स्पीच के जो सब्जेक्ट है उसके साथ चेंज करना है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन हो तो उसको आपने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करना है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो तो फिर उसको उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है चेंज ऑफ टेंस। अब चेंज ऑफ टेंस यानी कि कौन कौन सा टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस आ जाए, कौन सा टेंस आए तो हम किस में चेंज करेंगे। फर्स्ट देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए और रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस हो। फर्स्ट ये चीज़ें याद रखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में होगा तो फिर ही ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अदरवाइज प्रेजेंट टेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो फिर कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को पास्ट कॉन्टीन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। विल या शैल आ जाएं तो वुड या शुड में चेंज हो जाएंगे, और कैन में आ जाए तो कुड या माइट में चेंज हो जाएंगे। और अगर कोई यूनिवर्सल सेंटेंस आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो उसको आप बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो टाइम के अकॉर्डिंग, कि टाइम अगर आ जाए तो टाइम को हमने कैसे चेंज करना है। अगर टाइम में आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, हेयर आ जाए तो आपने उसको किस में चेंज कर देना है, देयर में, और टुमारो आ जाए
जाए तो द नेक्स्ट डे में चेंज कर देना है, टुडे आ जाए तो दैट डे में चेंज कर देना है, यस्टरडे आ जाए तो प्रीवियस डे में चेंज कर देना है, दिस आ जाए तो दैट में, नाउ को देन में, टुनाइट को दैट नाइट में। अब ये टाइम की चेंजिंग भी हो गई। अब नेक्स्ट है कि सेंटेंसेस हम कौन कौन से जो हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये 6 सेंटेंसेस हैं हमारे पास। फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन दोनों को मिला के हम इन दोनों को असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव सवालिया जो फिक्रात होते हैं आप लोगों के। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो आप लोगों के फीलिंग्स को शो करने वाले जो जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया जुमले होते हैं आप लोगों के, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं दुआया कलमात वाले जो सेंटेंसेस होते हैं। तो इन सब को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में वन बाय वन स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट है एग्जांपल अगर ले लें, सिंपल एग्जांपल में देखें तो ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल विद यू नाउ। अब यहाँ पे फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट रिपोर्टिंग स्पीच में देखें तो ही जो है वो आप लोगों का सब्जेक्ट है, सेड टू आप लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है। उसमें रिपोर्टेड स्पीच में अगर देखा जाए तो आई जो है वो आप लोगों का फर्स्ट पर्सन है, एम प्लेइंग आप लोगों को जाहिर कर रहा है कि ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। फुटबॉल विद यू, अब यू जो है वो आप लोगों का सेकेंड पर्सन है, और नाउ आपका टाइम है। तो चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अब जो सेड टू है वो किस में चेंज हो जाएगा, टू में, टोल्ड में। और रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा इनटू दैट, अब जो इन्वर्टेड कॉमास है उनको आपने सेकंड रूल के मुताबिक दैट में चेंज कर देना होता है, और जब दैट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। उसके बाद अगर चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो चेंज ऑफ प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे आई जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग। और सेकंड पर्सन जो है वो आप रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन यू है, और आपने देखें रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, तो यहाँ पे यू को आपने किस में चेंज कर देना है, आई में या मी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का चेंज ऑफ टेंस। अब चेंज ऑफ टेंस अगर देखें तो मैंने आपको कहा था रिपोर्टिंग स्पीच में अगर पास्ट टेंस हो तो फिर ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस देखें तो वो पास्ट टेंस में है, तो फिर हम इसको चेंज करेंगे। तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस था तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में टेंस में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि एम प्लेइंग जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वाज प्लेइंग में। और चेंज ऑफ टाइम, अब नाउ जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर कंप्लीट सेंटेंस को देखें मिला के तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग फुटबॉल विद मी देन। तो ये आप लोगों का सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, दे सेड टू मी वी विल टेक टी टुमारो। अब यहाँ पे देखें तो आइडेंटिफाई फर्स्ट हमने करना है कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो फर्स्ट देखें, दे जो है वो आपका सब्जेक्ट है, सेड टू आप लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, वी आप लोगों का फर्स्ट पर्सन है, विल टेक अगर देखा जाए तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। उसके बाद टुमारो जो है वो आप लोगों का टाइम है। रिपोर्टिंग वर्ब की अगर बात करें तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है, सेड टू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमर्स विद दैट, अब जो इन्वर्टेड कॉमर्स है उसको आपने रिप्लेस कर देना है दैट के साथ। तो देखें क्या बन जाता है, दे टोल्ड मी दैट। उसके बाद चेंज ऑफ प्रोनाउन अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को आपने हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज करना होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ अगर चेंज करेंगे तो वी किसके साथ चेंज हो जाएगा, दे के साथ। तो वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में। चेंज ऑफ टेंस, अब यहाँ पे पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग स्पीच का, तो आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज करना है। तो विल को मैंने आपको कहा था, विल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे विल टेक किस में आ जाएगा, वुड टेक में। उसके बाद चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम की बात करें तो टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। अब कंप्लीट सेंटेंस देखें इन चेंजेस के बाद, तो दे टोल्ड मी दैट दे वुड टेक टी द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरोगेटिव